लग जाएगा। तैयारी पूरी चल रही है। तो आज इसी कलयुग में सतयुग का भेद खोला जाएगा कि कैसे आएगा सतयुग। आज चारों तरफ शोर होने लग गया जब से हमने आगाज किया था YouTube चैनलों पे कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। उसके बाद सारे बाबा लोग जो 4,32,000 साल का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे कि कलयुग के बाद सतयुग कब आएगा, 4,32,000 साल बाद, आज वो भी अपनी भाषा भूल गए हैं। आज वो भी YouTube पे क्या बताते फिर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि कौन उसको लाने वाला है। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि कलयुग में सतयुग केवल एक ही शख्स ला सकता है, और वो कौन है? वो कोई राम कृष्ण हनुमान नहीं है, भूल जाओ। केवल एक ही है जो कलयुग में सतयुग ला सकता है। वो कौन है? वही कल्कि अवतार है। उसी को संतों ने निकलंक अवतार बोला है, उसी को संतों ने निकलंक राया बोला है, उसी को कुरान में इमाम मेहदी बोला गया है, उसी को बाइबल में जीसस सेकंड कमिंग बोला गया है, उसी को गुरु ग्रंथ साहब में मर्द का चेला बोला गया है, उसी को यहूदियों में इलियास बोला गया है, उसी को बौद्धिस्ट में मैत्रेय बुद्ध बोला गया है, उसी को कबीर सागर में चूड़ामन अवतार बोला गया है, उसी को हर ग्रंथ में आखिरी अवतार बोला गया है कि वो आखिरी अवतार आएगा और पूरे संसार में युग परिवर्तन कर देगा। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सड़क पे बाहर निकलते ही भोले शंकर दिखाई दे जाएंगे नंदी पे बैठे हुए कि आ गया कलयुग में सतयुग। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गरुड़ पे विष्णु जी बैठे उड़ते हुए दिखाई देने लग जाएंगे, हो जाएगा युग परिवर्तन। युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कमल के फूल पे ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे या अन्य देवी देवता दिखाई देने लग जाएंगे। युग परिवर्तन का मतलब क्या है? जब तुम्हारे मन से, जब तुम्हारी बुद्धि से कलयुग का खात्मा हो जाएगा, कलयुगी रूपी अज्ञानता का खात्मा हो जाएगा और सत्य रूपी ज्ञान तुम्हारे हृदय में बस जाएगा, सत्य रूपी परमात्मा तुम्हारे दिलो दिमाग पे छा जाएगा, तब क्या हो जाएगा? युग परिवर्तन हो जाएगा। आज उसी का खुलासा करेंगे, आखिर क्या होता है युग परिवर्तन, क्या होता है सत्य की असत्य पर जीत होना, क्या होता है धर्म का अधर्म पर विजयी होना। आज हर चीज समझाई जाएगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु गोलमपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सदगुरु रामनलाटपति साहेब की, सदगुरु राम सेवकपति साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब साहिब की, बोलिए बब्बर शेर की। तो आज
उस मूल ज्ञान पे प्रकाश डाला जाएगा जिसको ना समझने के कारण ये जीव जन्मों जन्मों से इस 84 लाख के बंधन में बंधा हुआ है, बार बार जन्मता और मरता है, बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। भक्ति में कोई कमी नहीं है, भक्ति खूब करता है। सतयुग में घर बार छोड़ के हजारों हजारों साल की तपस्या करने चला गया तो क्या हुआ, वापस घूम के फिर आ गया। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ जप तप पूजा पाठ किए, खूब नाम जपे, तो क्या हो गया, वापस घूम के फिर आ गया। द्वापर में बड़ी बड़ी यात्राएं करी, नाम जपे, हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, देवताओं को प्रसन्न किया, हरे कृष्णा भी जपा, हरे राम भी जपा, फिर क्या हुआ, वापिस आ गया। अब कलयुग में बैठा है आके, और अगर कलयुग में भी यही गलती दोहरा दी, कौन सी गलती, ये नाम जपना, ये यज्ञ करना, ये हवन करना, ये पूजा पाठ करना, ये देवताओं की पूजा करना, ये जितना भी कर्म कांड करना, अगर ये गलती दोबारा दोहरा ली तो ये वापस आ जाएगा और इंसान जन्म नहीं मिलेगा कि सोचो बार बार तुम्हें इंसान जन्म मिलेगा। 184 भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, एक बार, और एक इंसान जन्म गंवाने के बाद बार बार 184 मिलेगी, इतने जन्म मिलेंगे हालत खराब हो जाएगी। सांप, बिच्छू, खटमल, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा। जंगलों में हिरन, चीते, भालू, शेर, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आज जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है, हर तरह की फैसिलिटी मिली है, ठंड लगती है तो हीटर लगा लेते हो, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हो। बेटा जिस दिन जंगल में पैदा हो गए ना, उस दिन कोई ना पूछेगा हाल चाल। पानी पीने जाओगे तो रास्ते में शेर खड़ा है, उसको पता यही पानी पीने आएगा, पहले ही घाट लगा के बैठा है वहां पे। और अगर शेर ना भी हो तो पानी के अंदर मामा बैठा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। घड़ियाल, मगरमच्छ गर्दन पकड़ के दबोच लेंगे, एक घूंट पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। जो आज 20-20 लीटर का फ्लश कर देते हो पानी, तब एक घूंट पानी की कीमत पता लगेगी कि होता क्या है, अभी नहीं समझ में आ रहा। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, कौन। तो एक जन्म गवा लिया तो 184 के चक्कर काटने पड़ेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भुगत के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहते हैं अगर अब की पासा ना पड़ा, यानी अगर ये बाजी तू हार गया, और हारेंगे कैसे, ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ करके ही हारेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, बड़े बड़े देवर्षि हार गए, इसी जप तप के जाल में फंस गए। हम नहीं फंसेंगे, हम निकल चलेंगे यहां से। कबीर साहब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन भावन का करे कैसे लागे पार। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए इस बावन के जंजाल में। बावन क्या है, ये 52 अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ का था दा धा, ये सब 52 है। इन्हीं 52 के द्वारा सारे नाम रखे जाते हैं। राम जी का नाम कैसे रखा गया,
इसी बावन के द्वारा या रा ला वाश इसमें से ला उठा लिया, पा फा बा भा मा इसमें से मा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, क्या बन गया? राम। यानी भगवान का नाम तब बन रहा है जब इस आदि मानव ने 52 अक्षर खोज लिए। अगर ये आदि मानव 52 अक्षर नहीं खोजता, पता है ना किसने खोजे हैं? आग की खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने खोजी? आदि मानव ही वो पहला वैज्ञानिक है, वो पहला खोज करता है जिसने आग की खोज करी। धीरे 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 उसने हथियारों की खोज करी, हथियार बनाने शुरू किए, क्योंकि जानवरों से रोज आमना सामना होता था। उनके पास पंजे हैं, आदि मानव के पास कुछ भी नहीं है, तो उसने अलग से हथियार बनाने शुरू किए मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। उसके बाद